मूवी की स्टार्टिंग के अंदर दिखाया जाता है कि एक लड़का ट्रेन से सफर कर रहा होता है और उसकी आंख लग जाती है। आंख लगने की वजह से वो अपने स्टेशन को मिस कर देता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि ये ट्रेन अपने रूट से ना होकर के कहीं और ही जा रही है। वो खड़ा होता है और आगे जाकर देखता है कि आखिर ये ट्रेन किधर चल रही है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। तभी उसको एहसास होता है कि इस ट्रेन के अंदर पूरा खून भरा हुआ है। ये देख करके वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो घबरा करके खड़ा होता है। तभी उसकी नजर एक केबिन के ऊपर जाती है जहां पर एक सूटेड बूटेड आदमी इंसानों को मार काट रहा होता है। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहां पर हमें एक फोटोग्राफर दिखाया जाता है जिसका नाम लियोन है। लियोन दरअसल आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम माया है। माया लियोन की गर्लफ्रेंड होती है और वो एक वेट्रेस के तौर पर काम करती है। दोनों आपस में सच्चा वाला प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेंस होते हैं क्योंकि इनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है। माया नियोन को अपने एक फ्रेंड जार्गिस के पास लेकर जाती है, जो कि उसे आर्ट गैलरी के अंदर उसका एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता है ताकि वो आर्ट गैलरी के अंदर फोटोग्राफ्स को लगा सके और कुछ पैसे कमा सके। नेक्स्ट डे नियोन उस आर्ट गैलरी में जाता है जहां पर वो उसकी ऑनर से बात कर रहा होता है। नियोन उसे अपने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है, लेकिन उस ऑनर को उसके फोटोग्राफ्स बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आते। वो फोटोग्राफ्स देखने के बाद जार्गिस को कहती है कि शायद अगर तुमने और थोड़ा सा वेट किया होता तो ये फोटो पूरी तरह से परफेक्ट हो सकता था। लेकिन ये मैडम तो लियोन के फोटोग्राफ्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कुछ बेहतरीन फोटोग्राफ्स लेकर आने चाहिए, उसी के बाद तुम्हारी जॉब कंफर्म हो सकती है। रात में नियोन को कुछ ड्रीम्स आते हैं जहां पर वो उसी ट्रेन को देखता है जहां पर वो बुचर सबका मर्डर करता है, और सपना देखने के बाद नियोन उस स्टेशन पर चला जाता है जहां पर वो ट्रेन होती है। तभी नियोन देखता है कि वहां पर कुछ बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वहां पर वो उनकी फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर देता है और इसके बाद वो उन बदमाशों को भगा देता है और उस लड़की को उनसे बचा लेता है। नियोन की हीरोपंती देखने के बाद वो लड़की उसे किस करती है और वहां से चली जाती है। वो लड़की ट्रेन की तरफ जा रही होती है, लेकिन अचानक से दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है। तभी एक हाथ आता है और उस दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है, जिसकी वजह से वो लड़की अंदर ट्रेन में चली जाती है। ये सब चीजें नियोन देख रहा होता है और वो उसकी फोटोज भी क्लिक कर लेता है। उस आदमी के हाथ में एक स्टार वाली रिंग होती है जिसका फोटो भी नियोन कैप्चर कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की ट्रेन के अंदर बड़ा रिलैक्स करके बैठी हुई थी और सॉन्ग सुन रही थी, और उसका ध्यान भी नहीं जाता कि वो ट्रेन दूसरे रूट की तरफ जाना शुरू हो गई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के पीछे से एक सूटेड बूटेड वही आदमी आता है और उसको हथौड़े से जान से मार डालता है। फोटोज क्लिक करने के बाद नियोन पहुंच जाते हैं आर्ट गैलरी में। वहां पर ये उस ऑनर को फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद नियोन जाते हैं एक कैफे में और वहां पर देखते हैं उस लड़की की फोटो न्यूज़पेपर के अंदर है जो कि मिसिंग हो चुकी है, और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से मिसिंग है। नियोन इस खबर को पढ़ने के बाद समझ जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। ये खबर देखने के बाद नियोन पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर डिटेक्टिव से बताता है कि इस लड़की को कल रात मैंने स्टेशन पर देखा था। यहाँ पर इसे 3 लोग परेशान कर रहे थे जिनकी मैंने फोटोग्राफ्स ले ली थी, और हो सकता है इस लड़की की मिसिंग होने की वजह वही 3 लोग हों। लेकिन डिटेक्टिव लियोन की एक भी बात नहीं सुनती और उसे वहां से भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है उसी ट्रेन की तरफ। 3 लोग उस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे होते हैं और एक कपल भी वहां पर बैठा हुआ होता है, जिसमें से लड़की कहती है कि मुझे इस ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में कुछ अजीबो गरीब चीजें सुनी है। लेकिन उस लड़की का हस्बैंड उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की शीशे में एक आदमी को अपने हस्बैंड के पीछे से आता हुआ देख रही होती है। वो किलर उनमें से एक लड़के के ऊपर जोर से हथौड़े से वार करता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, और इसी के साथ साथ उस लड़की के हस्बैंड को भी हुक से मारना शुरू कर देता है और बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद वो किलर उस लड़की की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसका पैर उसका हस्बैंड पकड़ लेता है जो पहले से ही बहुत ज्यादा घायल होता है। ये देखने के बाद किलर उसके सर पे जोर से हथौड़ा मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये किलर वापस से उस लड़की की तरफ बढ़ता है और उस लड़की के ऊपर वो जोर से हथौड़े से वार करता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और इन तीनों को वहीं पर खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि लियोन एक स्टेशन के सामने बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा है। तभी लियोन देखता है कि वही किलर सूट बूट पहन करके उस ट्रेन से बाहर निकल रहा है। वो उसको अच्छा लगता है, उसके फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में वही अंगूठी है जो उस
लड़की की डेथ के टाइम पर उसने फोटो में क्लिक कर ली थी। लियोन ये देखने के बाद उस किलर का पीछा करना शुरू कर देता है और ये बात किलर को पता लग जाती है। किलर उसको रास्ते में रोक लेता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। उसे खतरनाक लुक्स देने के बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन इसी बीच लियोन को ये पता लग जाता है कि ये किस होटल में ठहरा हुआ है। लियोन घर जाता है और उन फोटोग्राफ्स को डेवलप करता है। लियोन देखता है कि इस इंसान के हाथ में सेम वही अंगूठी है जो कल रात उसने फोटोग्राफ्स में खींच ली थी। ये जानने के बाद लियोन को उसके ऊपर शक हो जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है एक डिटेक्टिव की तरह। वो अपनी जॉब पर नहीं जाता लेकिन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो पीछा करते हुए ये पता लगा लेता है कि वो एक मीट शॉप के अंदर जॉब करता है और मीट शॉप के आवर्स खत्म होने के बाद ये सबसे लास्ट में निकलता है और वहां से एक ट्रेन पकड़ता है जो आखिरी ट्रेन होती है। लियोन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है लेकिन तभी उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है। क्योंकि लियोन फोटोग्राफ्स खींच रहा होता है तो पुलिस वाला लियोन को फोटोग्राफ्स लेने से मना करता है। इसी चक्कर में उसकी वो ट्रेन निकल जाती है जिसमें वो किलर चला गया था। किलर अपना टारगेट उस ट्रेन के अंदर ढूंढ लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला करते के साथ ही हमें पता लगता है कि उस किलर को कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पेन में आ जाता है। उसको अजीब सा फील हो रहा होता है। इस बात का फायदा उठा करके वो विक्टिम उस किलर के ऊपर अटैक कर देता है। वो आदमी जिसके ऊपर किलर ने हमला किया था वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो आदमी किलर को बुरी तरह से मार रहा होता है लेकिन इनकी आवाजें सुनने के बाद ट्रेन के ड्राइवर को ये बात पता लग जाती है और वो वहां पर आ जाता है। वो अपने पॉकेट से गन निकालता है और उस पैसेंजर को गोली मार देता है। इसके बाद वो किलर के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट यानी कि नाराज कर दिया है। तभी हमें पता लगता है कि ये ट्रेन ड्राइवर इसका बॉस है और जहां पर हमें अब किलर का नाम पता लगता है इसका नाम होता है महागनी। इधर नियोन को वापस से वही सपने आने शुरू हो जाते हैं और ट्रेन के अंदर वो देखता है कि वो खुद किलर बन चुका है और लोगों को मारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से लियोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और परेशान हो जाता है। लियोन फिर से उस किलर यानी कि महागनी का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी बुचर फैक्ट्री में जाने के बाद उसके फोटोग्राफ्स क्लिक करना शुरू कर देता है जिससे कि महागनी को पता लग जाता है। ये देखने के बाद महागनी उसके ऊपर अटैक कर देता है और किसी तरह से लियोन वहां से जान बचाकर भागने लग जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड माया आती है और वो देखती है कि लियोन ने बहुत सारे किलिंग फोटोग्राफ्स खींचे हुए हैं। ये देखने के बाद लियोन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ये सब चीजें 90s के टाइम से होती हुई आ रही हैं और इन किलिंग्स का रिस्पॉन्सिबल वो बुचर है। उसको पकड़ लिया गया था लेकिन कोई भी सबूत उसके खिलाफ ना होने की वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। साथ ही वो ये भी बताता है कि पिछले 3 साल से हादसे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और यही आदमी उस ट्रेन को सबसे लास्ट में पकड़ता है लेकिन वो उस ट्रेन से कभी भी वापस नहीं आता और माया इसको ये सब करने से रोकती है, मना करती है। और फिर हम अगले ही पल देखते हैं कि महागनी अपनी ट्रेन को पकड़ के अपने शिकार की तलाश में फिर से निकल जाता है और लियोन भी उसका पीछा कर रहा होता है। तब पहली बार लियोन उस ट्रेन में जाता है जहां पर वो किलर भी उस ट्रेन के अंदर होता है और लियोन वहीं पर छुपकर एक सीट के पीछे बैठ जाता है। किलर को अपना शिकार मिल जाता है और वो उनको मार रहा होता है और तभी मौका पाते ही लियोन उसके फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर देता है। उनको मारने के बाद महागनी उन लड़कों को पूरी तरह से कपड़े उतार कर नंगा कर देता है और उसके बाद वो उनके दांत निकालता है, फिर उनके बालों को भी काट देता है और फिर वो उन डेड बॉडीज को हुक में लटका देता है। जिस तरह से वो अपने मीट शॉप पे काम करता है ठीक उसी तरह से वो उन लड़कों को भी लटका देता है। लियोन ये सब चीजें कैमरे में कैद कर रहा होता है तभी महागनी की नजरें लियोन के ऊपर पड़ जाती हैं और ये देखने के बाद लियोन वहां से भागने लग जाता है लेकिन किलर तो किलर है, वो उसे वहीं पर पकड़ लेता है और उसको जबरदस्त पंच मार के बेहोश कर देता है। जब लियोन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हुक से लटका हुआ पाता है। तभी थोड़ी देर में वहां पर अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। वहां पर कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं जो लियोन की बैक साइड पे एक टैटू बना देते हैं। इसके बाद लियोन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक फैक्ट्री के अंदर पाता है। लियोन जिंदा होता है, उसको इसी बात की बहुत खुशी होती है। वो वहां से अपने घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। वो माया को बताता है कि ये किलर सबको मारने के बाद एक सुनसान स्टेशन पर लेकर जाता है लेकिन अभी भी लियोन के पास कोई एविडेंस नहीं होता क्योंकि महागनी ने उसका कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद ये दोनों महागनी के होटल में जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि उसके रूम के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब औजार रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल ये अपने विक्टिम्स को मारने के लिए करता है। ये सब चीजें एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर वो किलर यानी कि महागनी आ जाता है और वो जार्गिस को पकड़ लेते क्योंकि ये तीनों ही उस होटल में आए थे।
तभी माया को वहां पर एक डायरी मिलती है जहां पर ये किलर अपनी किलिंग्स को मेंटेन करके रखता है, उनकी डे, टाइम और डेथ को, हर चीज को नोट करके रखता था जो 1911 से चलती हुई आ रही थी। माया को ये बात क्लियर हो जाती है कि लियोन उससे सब चीजें सच कह रहा था। तभी वहां पर महागनी आ जाता है और माया के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये किसी तरह से वहां से जान बचाकर निकल जाती है और सीधी पुलिस स्टेशन चली जाती है। ये उसी डिटेक्टिव के पास जाती है जिसके पास लियोन गया था। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, लेकिन डिटेक्टिव अभी भी उसकी बातों के ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं करती। लेकिन तभी वो डिटेक्टिव कहती है कि महागनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट नोट कराई है कि तुमने उसकी डायरी चुरा ली है। लेकिन माया कहती है कि डायरी मेरे पास नहीं है, वो जार्गिस के पास है और इसीलिए हमें जार्गिस को ढूंढना होगा। ये बात सुनकर माया वहां से गुस्से में चली जाती है और अपने घर जाती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो खुद महागनी को शूट करेगी। वो वहां से निकल ही रही होती है तो तभी वो देखती है कि वहां पर वो डिटेक्टिव वापस आ गई है और वो कहती है कि तुम्हें महागनी की डायरी रिटर्न कर देनी चाहिए। ये सुनने के बाद माया उसके ऊपर गन तान देती है और उससे पूछती है कि जार्गिस कहाँ है। तभी वो डिटेक्टिव उससे बताती है कि जार्गिस उसी ट्रेन में है और वो लास्ट स्टेशन पर पहुंचने वाला है। और ये डिटेक्टिव माया को बताती है कि हमें 2 बजे वाली रात की ट्रेन पकड़नी होगी, तभी हम वहां तक पहुंच सकेंगे। तभी हमें पता लगता है कि ये डिटेक्टिव भी महागनी और उस ट्रेन ड्राइवर से मिली हुई है जो मिलकर के क्लिंग्स करते हैं। माया अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उस ट्रेन में चली जाती है और वो उस चैम्बर में पहुंचती है जहां पर बहुत सारी लाशें होती हैं। वहां का नजारा देखने के बाद माया के होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि ट्रेन के एक कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी बॉडीज उल्टी लटकी हुई हैं जिन्हें एक हुक से लटकाया गया है। और तभी उसे वहां पर अपना फ्रेंड जिंदा दिख जाता है। वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी वो देखती है कि महागनी भी वहां पर पहुंच गया है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। लियोन माया का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि माया के ऊपर महागनी अटैक करने वाला है और वो चलती ट्रेन के अंदर ही कूद जाता है। किसी तरह से माया वहां से बच जाती है, लेकिन लियोन उस किलर से लड़ाई करना शुरू कर देता है। महागनी लियोन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लियोन अटैक से बच जाता है और वो चाकू जार्गिस के पेट में जाके लगता है, जिसकी वजह से उसका पूरा पेट फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मौका मिलते ही लियोन महागनी के ऊपर अटैक करता है, उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है और वो सोचता है कि अब शायद वो मर चुका है। ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन के पास पहुंच जाती है और ट्रेन वहां पर रुक जाती है। सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी वहां पर उस ट्रेन का ड्राइवर आता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें बॉडीज से बिल्कुल अलग रहना है। और दोस्तों, यही वो पल है जहां पर इस मूवी के क्लाइमैक्स के ऊपर से पर्दा उठता है। यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आना शुरू हो जाते हैं। वो क्रिएचर्स उन बॉडी के पास जाते हैं और एक एक करके बॉडीज को खाना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद लियोन और माया उस ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि महागनी उनके सामने खड़ा हुआ है। मूवी के इस सीन के अंदर महागनी और लियोन के अंदर जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है और लड़ते लड़ते लियोन के हाथ में एक हड्डी आ जाती है जिसको वो महागनी के गले में घुसा देता है, जिसकी वजह से महागनी की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी वहां पर वो ट्रेन ड्राइवर आ जाता है और वो लियोन से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये क्रिएचर्स इंसानों के पैदा होने से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। और वो ये भी बताता है कि इन क्रिएचर्स को भूखा नहीं छोड़ा जा सकता, ये इंसानों का गोश्त खाते हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महागनी को दी हुई थी ताकि वो इंसानों को मारे और इनका पेट भर सके। और तभी वो ड्राइवर लियोन को बताता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अगर ये भूखे होंगे तो ये दिन में बाहर निकलेंगे और दुनिया के अंदर तबाही मचा देंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली जाएंगी। और इसीलिए कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करके बाकी बहुत सारे लोगों की जान बचाते हैं हम। और इसीलिए अब वो ड्राइवर लियोन से कहता है कि अब इस काम के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि क्रिएचर्स ने तुम्हारी बैक पर टैटू बनाया है। इसका मतलब कि तुम ही अब यही काम करोगे जो महागनी किया करता था। लेकिन ये सुनने के बाद लियोन उस ड्राइवर के ऊपर हमला करता है, लेकिन ड्राइवर लियोन की गर्दन पकड़ के उसे पावरफुल तरीके से जमीन से ऊपर उठा देता है। लियोन को ऊपर उठा के वो उसके मुंह के अंदर हाथ डालता है और लियोन की जुबान खींच कर बाहर उखाड़ कर फेंक देता है। फिर वो माया के पास जाता है और अपने चाकू से उसका सीना फाड़ देता है, उसका दिल बाहर निकाल लेता है। दिल निकालने के बाद वो अपने हाथों में लेता है जो कि अभी भी धड़क रहा होता है। वो लियोन से कहता है कि बिना किसी क्वेश्चन और बिना किसी परेशानी के तुम्हें अब हमारे लिए काम करना पड़ेगा। लियोन बहुत ज्यादा सदमे में होता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इस सीन के बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव टीवी पर न्यूज देख रही होती है कि माया गायब हो चुकी है।
इसके बाद वो डिटेक्टिव महागनी का सारा किलिंग का सामान एक नए किलर को देती है। अब ये नया किलर उस महागनी की ड्यूटी पूरी करेगा, क्योंकि उन जानवरों को भूखा नहीं छोड़ा जा सकता। तभी हम इस किलर का फेस देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि नियॉन होता है। वो सूटेड बूटेड तरीके से अपने काम पर निकल गया होता है। लियोन का फेस दिखाने के बाद ही ये मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई, इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई मूवी में, तब तक के लिए टेक केयर।